हाँ जी, जय भोले बाबा जी की। जय भोले बाबा जी की। हाँ जी। सर, श्री अमरनाथ जी यात्रा यूट्यूब चैनल पर काफी सारे भक्तों को के सवाल आ रहे हैं यात्रा की डेट को लेकर कि यात्रा की डेट कब तक आएंगी। दूसरा अच्छा, जो सवाल है वो है मेडिकल और रजिस्ट्रेशन को लेकर। ठीक है। और बाकी जो तीसरा सवाल है वो है ट्रेन को लेकर कि जो दूर से आने वाले भक्त हैं वो पूछ रहे हैं कि ट्रेन की टिकट बुक करवा लें या नहीं, और क्या इस बार ट्रेन मतलब श्रीनगर तक जाएगी, अच्छा, डायरेक्ट ट्रेन अगर बुक करते हैं। ठीक है। और चौथा जो क्वेश्चन है वो है कि यात्रा के प्रोसीजर में इस बार कोई बदलाव रहेगा या सेम ही रहेगा जो पिछली बार जैसा था। ठीक है। हाँ जी। ठीक है, तो मैं ना मेरे पास भी काफ़ी कॉल आ रहे हैं। एक्चुअली क्या है, व्हाट्सएप पे भी रिप्लाई कर रहे हैं, हम वीडियो भी डाल रहे हैं। फिर भी कुछ हम्म। लोग ऐसे हैं जो सिर्फ़ कॉल करके ही कन्फर्म करते हैं। उनको हम्म। भरोसा कम होता है कि व्हाट्सएप पे पता नहीं सही डाली है, नहीं डाली वीडियो, या इसमें जो बात कर रहे हैं ये है ये। तो कॉल पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं वक़्त। तो मेरी आप हम्म। सभी से हाथ जोड़ के विनती है, काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं जिनका मैं इस हम्म। वीडियो में आंसर दूँगा। तो आप ये वीडियो ठीक है। खुद तो सुने, बाकी और भक्तों को भी शेयर करें, जिससे कि जो बाकी भक्तों के मन में इंक्वायरी है या उनको सही जानकारी नहीं मिल पा रही है, तो उनको सही जानकारी मिले और सभी भक्त यात्रा की तैयारी करके बाबा बर्फानी जी के दर्शन के लिए जाएँ। ठीक है? तो पहला ठीक जो है। सबसे ज़्यादा सवाल आ रहा है वो आ रहा है कि बाबा अमरनाथ जी की यात्रा की डेट को लेके। हम्म। तो वो सवाल का जो आंसर है वो ये है कि बाबा अमरनाथ जी की यात्रा की डेट जो है अभी तक कोई भी अनाउंस नहीं हुई है। बाकी कुछ भक्तों ने शाइन बोर्ड में कॉल किया था, तो ये बताया गया था कि हम्म। मार्च की 15 तारीख के आसपास आने की उम्मीद है। तो उन्होंने कहा था कंफर्म आ जाएंगी। तो हम्म। शाइन बोर्ड के अधिकार ने बताया था कि कंफर्म का नहीं कह सकते हैं, क्योंकि हायर अथॉरिटी के ऊपर होता है। और हम्म। लास्ट टाइम भी मार्च बताते बताते अप्रैल बताते बताते काफी लेट आई थी डेट भी ना। तो इस हम्म। बार भी कुछ नहीं कह सकते हैं, पर जो डेट पहले कभी नवंबर दिसंबर में आ जाया करती थी, दिसंबर में हम्म। आ जाया करती थी, वो धीरे धीरे लेट आती हैं। तो इसलिए अभी आप यात्रा की डेट को लेके परेशान ना हो, क्योंकि ये शाइन बोर्ड के हाथ में है। और हम्म। शाइन बोर्ड के नंबर हमने दे रखे हैं, यूट्यूब चैनल पे भी हैं, गूगल पे भी सर्च मारेंगे तो मिल जाएंगे। अगर आपको हम्म। लगता है कि कोई कंप्लेन करनी है, कोई उनसे बात करनी है, या डेट आ तो नहीं गई है, तो सीधा आप शाइन बोर्ड में भी कॉल करके उनसे बात कर सकते हैं। ठीक है? हम्म। क्योंकि हमारे हाथ में नहीं है कि हमसे कई बार भक्त पूछते हैं कि सर आप बात करो, डेट आ जानी चाहिए, हमारी ये परेशानी है, हमें छुट्टी प्लान करनी है। तो इनका हम्म। लेके कोई कोई कुछ नहीं कर सकता है, सिर्फ शाइन बोर्ड ही अपने एंड से कुछ अपडेट करेगा, जब ही डेट के बारे में हमें और आपको पता चलेगा। अब अगली बात आती है मेडिकल। कुछ लोगों ने क्या किया है, पिछले साल का मेडिकल फॉर्म पे ही 2024 करके शेयर करना शुरू कर दिया है। जैसे ट्रैवल्स वाले होते हैं या और लोग होते हैं, वो शेयर कर रहे हैं उसको कि हम आपको हम्म। मेडिकल का फॉर्म भेज रहे हैं, आप अपना मेडिकल करा लो और हम्म। हम आपका पैकेज बुक कर देते हैं। पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। और होता क्या है ना, कई बार आप मेडिकल फॉर्म लेके जाते हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, और हाँ गवर्नमेंट जी। हॉस्पिटल में भी जो अधिकारी या डॉक्टर हैं उनको भी इसके बारे में नॉलेज नहीं होता है कि अभी डेट ही नहीं आई है मेडिकल। वो सोचते हैं ठीक है, नॉर्मल सा मेडिकल है, अमरनाथ जी का हर साल होते हैं, इस बार भी होने कर दिया हमने। तो इस चक्कर हम्म। में यात्रियों का भरोसा और मजबूत होता है कि हाँ, ट्रैवल एजेंट वाले ने कहा था और मेडिकल हो रहे हैं। मुझे फोन आया था कि सर आप तो हम्म। मना कर रहे हैं कि मेडिकल नहीं हो रहे हैं और हमारे यहाँ तो हॉस्पिटल में हो रहे हैं। कोई हम्म। कोलकाता का भाई थे। तो मैंने उनको हम्म। कहा कि हो रहे हैं तो डॉक्टर को पता नहीं होगा, क्योंकि हर साल होते हैं। तो डॉक्टर ने सोच के कर दिया होगा आपका मेडिकल। पर हम्म। मेडिकल और ये भी रजिस्ट्रेशन वगैरह की डेट नहीं आई है। ठीक हम्म। है? तो आप मेडिकल कराने भी ना जाएं। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता रहा हूँ कि हम यूट्यूब चैनल पे जैसी डेट आएंगी, कोई भी इन्फॉर्मेशन आएगी यात्रा जुड़ी हुई, हम हाँ उसे जी। जरूर डालेंगे। ठीक है? हम्म। तो आप मेडिकल डेट के लिए परेशान ना हो। तीसरा पॉइंट आ रहा है कि सर आप तो इतने सालों से यात्रा पे जा रहे हो, आप हमें बता दो कि हम ट्रेन की टिकट बुक कराएं या ना कराएं। हमारे यहाँ तो बहुत दूर से है, हम बाबा बर्फानी मतलब भावुक इतने होते हैं यात्री की, क्या बोले उस टाइम में। तो मतलब हम तो बहुत दूर से हैं और हमें यात्रा पे ज़रूर आना है, और हमें ट्रेन की टिकट नहीं मिली तो हम आ नहीं पाएंगे। तो उनके लिए हम्म। मैंने ये बताया था कि आप 3 जुलाई, हाँ जी। 3 जुलाई से लेके 10 जुलाई के बीच में अपनी टिकट बुक करा सकते हैं, क्योंकि हर पिछले जब से मैं यात्रा कर रहा हूँ तो 3 जुलाई को तो हमेशा यात्रा होती ही होती है। हाँ जी। मतलब कभी 28 को, कभी 29 को, कभी 30 को यात्रा शुरू हो जाती है। तो तीन हम्म। जुलाई को तो जून को, 29, 27 जून, 28 जून। तो अब वो कह रहे हैं कि पहले जत्थे में करनी है। मैं कहा पहले जत्थे में करनी है तो 1 तारीख की करा लें फिर आप। पर इसके बारे में हो सकता है 1-2 दिन ऊपर नीचे हो। बोला अगर ऐसा कुछ होगा तो हम इतने में माता वैष्णो देवी की यात्रा कराएंगे। अगर आपको हाँ जी। ट्रेन का इशू है, टिकट का इशू है, तो आप लोग अपना मतलब 1, 2, 3, 4, 5 तारीख का, जैसे आपको लगता है जितनी दूर से आपने आना है उस हिसाब से हम्म। बुक करा सकते हैं।
ठीक है। लेकिन ये सिर्फ मेरा सुझाव नहीं है, ये मेरा सिर्फ एक्सपीरियंस है, जो आप बहुत ज्यादा पूछते हैं उसके हिसाब से ये एक्सपीरियंस है कि आप इतना करा सकते हैं। अगर आपको बहुत ही ज्यादा दिक्कत है और दूर से आ रहे हैं तो आप 1, 2, 3, 4, 5 तारीख की टिकट बुक करा सकते हैं, जुलाई की। क्योंकि जून में 27, 28 को शुरू होती है हमेशा ही यात्रा। लेकिन अब शाइन बोर्ड इस बार क्या करेगा क्या नहीं करेगा, तो हमारा तो ग्रुप बड़ा होता है, तो इसलिए हम वेट ही करते हैं लास्ट तक कि जब तक शाइन बोर्ड की डेट ना आ जाए जब तक हम ना ही टिकट बुक कराते हैं ना ही कोई कंफर्म करते हैं और वेट करते हैं। तो अगर आपको बहुत जरूरी है और आपको बहुत जरूर आना है और आपके यहाँ से टिकट में दिक्कत होती है तो आप जुलाई की 1, 2, 3, 4, 5 तारीख की टिकट बुक करा सकते हैं। ठीक है। अगला सवाल जो आता है वो आता है कि इस बार क्या मेडिकल रजिस्ट्रेशन में कुछ चेंज होगा। सर देखिए, इसके लिए सीधा आंसर है, अगर मेडिकल में चेंज होगा तो भी हमने अभी तक मेडिकल नहीं कराए हैं, तो जो चेंज होगा उसके हिसाब से करवाएंगे, आगे जो प्रोसीजर होगा तो उसके हिसाब से करा लेंगे। और रजिस्ट्रेशन में चेंज होगा तो वो भी हमें फॉलो करना पड़ेगा। तो इसके लिए भी परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि शाइन बोर्ड एक्चुअली क्या है, जो पहले 2 नंबर में मेडिकल बनते थे और रजिस्ट्रेशन फर्जी बनते थे उन सबको बिल्कुल बंद करने की कोशिश कर रहा है। इसलिए आप पिछली बार देखिए, बायोमेट्रिक तरीके से सबके मेडिकल रजिस्ट्रेशन हुए थे, हाँ जी। जिसकी वजह से कोई भी वैसा यात्री आगे नहीं जा पाया था, और जिनको था भी उनको वहां पे रोक लिया गया था। बड़ी सख्ती थी। और या तो वो ऑन द सपोर्ट कराए, या जिनका अंगूठा भी लग रहा है उनको भी रोक लिया गया था कि हमें नहीं पता, आप कैसे भी कराओ अपना बायोमेट्रिक, बायोमेट्रिक होने के बाद ही जाओगे। तो इससे क्या है, यात्रा में काफी जो परेशानी आती थी वो कम हो गई। एक ही जगह पे इकट्ठे यात्रियों का पहुंच जाना, अचानक से भीड़ का बढ़ जाना, टेंट ना मिलना, भंडारों में भीड़ होना, मेडिकल सुविधाएं ना मिलना, इन सबको ध्यान में रखते हुए शाइन बोर्ड ये सारे कदम उठा रहा है फ्यूचर के लिए। तो हो सकता है इस बार और सकती हो कुछ, और कुछ चेंजेस हो जो हो सकते हैं, तो उसके बारे में अभी नहीं कह सकते हैं। पर हमें परेशान होने की जरूरत नहीं, जो भी चेंजेस या रूल बनेंगे वो हम हमारे सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए बनेंगे। तो जब जैसे जो रूल बनेंगे उसके हिसाब से हमें मेडिकल कराना पड़ेगा, उसके हिसाब से रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। पर अभी उसके बारे में भी कोई अपडेट नहीं आया है, तो जैसे अपडेट आएगा हम आपको बता देंगे। ठीक है। ठीक है सर। अगला जो पॉइंट है कि गाड़ी जो ट्रेन है वो श्रीनगर तक जाएगी, तो जहां तक मुझे आइडिया है कि कुछ दिन पहले अभी जो ट्रेन चली है वो अनंतनाग तक जा रही है, श्रीनगर तक नहीं जा रही है, अनंतनाग तक जा रही है। और अभी इसके बारे में कंफर्म डिटेल नहीं है। कोई यात्री या कोई हमारे जो ट्रेवल्स वाले हैं उनसे बात करके पूरी जो संपूर्ण जानकारी होगी कि ट्रेन कब चलती है, क्या कौन सा है, नेट पे दिखा रहा है नहीं दिखा रहा है, ये आप भी चेक कर सकते हैं। और अगर किसी को जानकारी हो इसके बारे में या कोई जाएगा तो फिर हम इसके बारे में बता सकते हैं कि हाँ भैया उधमपुर से जाएगी या जो बनिहाल स्टेशन है वहां से जाएगी, या ट्रेन से कनेक्टिविटी कैसे होगी। इस पे हम जरूर वीडियो बनाएंगे यात्रा से पहले कि हाँ भैया जो यात्री ट्रेन से जाने वाले हैं वो अपनी टिकट ऐसे ऐसे बुक कराएं और यहाँ से उन्हें ट्रेन मिलेगी और ट्रेन उनको वहां तक लेके जाएगी। पर अभी जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है उसके हिसाब से यही है कि ट्रेन ये अनंतनाग स्टेशन से जा रही है, श्रीनगर तक अभी नहीं जा रही है। ठीक है। ठीक है सर। तो ट्रेन को लेके भी अभी आगे जैसे अपडेट आएंगे वो हो जाएंगे। होता है हेलीकॉप्टर की बुकिंग, हेलीकॉप्टर की बुकिंग शाइन बोर्ड की वेबसाइट पे तो हो नहीं रही है, लेकिन एजेंटों के थ्रू कुछ लोगों ने करवानी शुरू कर दी है। वो उनका खुद का डिसीजन है, वो करवाएं, कब की डेट आएंगी क्या आएंगी। हम तो सबको यही कहते हैं अभी कि कोई भी किसी भी एजेंट के थ्रू अभी टिकट बुक ना कराए, क्योंकि आगे पीछे डेट का हुआ तो आपको परेशानी होगी। इस पे मैं काफी सारी वीडियो बना रखी है पहले भी कि आप अपनी यात्रा की तैयारी कैसे करें। क्योंकि सपोज करो आपने 1 तारीख की कराई और एजेंट को उस समय आपने पेमेंट कर दी है, आपने सारी प्लानिंग कर ली, और आपके जो टूर एजेंट है उनको उस समय 1 तारीख का टिकट नहीं मिला है हेलीकॉप्टर का, तो आपको बोल देंगे कि टिकट नहीं है, आप 3 तारीख को कीजिए। तो आपकी सारी प्लानिंग खराब। तो अच्छी बात यह है कि एक बार पहले हेलीकॉप्टर टिकट बुक कराए, उसके बाद ही अपना आगे का तैयारी करें, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि उनको तो पैकेज देना है, वो आपको होटल टैक्सी सब दे देंगे, आपसे एडवांस भी ले लेंगे। उसके बाद जब जिस दिन का टिकट उनको मिल पाएगा आसानी से, क्योंकि वो लोग भी उनका कोई अलग से कोटा नहीं होता है, उनका श्री अमरनाथ जी यात्रा में हेलीकॉप्टर की बुकिंग करने का कोई अलग से कोटा नहीं होता है। जो कोटा सभी यात्रियों के लिए खुलता है उसमें ही वो लोग बुक करते हैं। तो अगर यात्रियों ने पहले कर ली या कुछ और एजेंटों ने पहले कर ली तो टिकट मिलनी मुश्किल हो जाएगी। जब टिकट मिलनी मुश्किल हो जाएगी तो फिर आपको भी परेशानी हो सकती है। तो आप अभी तक कोई पैकेज ना लें, थोड़ा सा वेट कर लें, यात्रा की डेट कंफर्म हो जाए तो आप अपना पूरा ही तैयारी कर लें। और ये मान के चलिए 2 ढाई महीने पहले तो यात्रा की डेट अनाउंस हो जाएंगी, और उसके बाद ही पता चलेगा कि हेलीकॉप्टर की बुकिंग कब हो रही है, तो आप उसके हिसाब से अपनी प्लानिंग कर सकते हैं। और इतना मुश्किल नहीं है टिकट बुक करना, उस पर भी हम वीडियो बनाते हैं हर बार कि टिकट कैसे बुक होगी, आप खुद से बुक करें। अगर आपको पैकेज वगैरह चाहिए एजेंट के थ्रू चाहिए तो आप उनसे कंफर्म कर लें पहले कि जो आप हमें डेट दे रहे हैं इस डेट में हमें जाना ही जाना है, फिर बाद में ये ना हो कि हमें टिकट ना मिली। ठीक है। ठीक है। तो यात्रा से जुड़े हुए जो सवाल थे वो इन्हीं सभी सवालों पे क्वेश्चन आते हैं। और थोड़ा सा क्या है ना, काफी सारे
नए भक्तों के भी कॉल आते हैं, पुरानों के भी आते हैं, तो कॉल करके कंफर्म करना चाहते हैं। तो अभी पॉसिबल नहीं हो पाता है कि इतने सारे भक्तों के फोन उठा पाए, और कभी बिजी हैं, कभी बाहर है। तो एक्चुअली ज्यादा अगर किसी को लगता है कि फोन पे बात नहीं हो पा रही, तो आप मुझे व्हाट्सएप कर दें। तो व्हाट्सएप पे मैं आपको रिप्लाई भी कर दूंगा, वीडियो का लिंक भी भेज दूंगा। और हमारे ग्रुप जो है, व्हाट्सएप के ग्रुप है, आप उनसे जुड़ जाए। तो उनपे तो मैक्सिमम वीडियो हम डालते ही रहते हैं। ठीक है, तो कॉल पे जाना ज्यादा ध्यान देके आप मुझे व्हाट्सएप कर दें। मेरा नंबर है 9891999236। इस पे जैसे आप व्हाट्सएप करेंगे, तो जब भी मुझे सुबह शाम दोपहर टाइम मिलेगा, मैं अपना आके आपको इस पे रिप्लाई कर दूंगा। और आप ये भरोसा रखिए, जितने भी अपडेट आने हैं, कॉल पे हो सकता है मैं ना भी उठाऊं, ना बात कर पाऊं, लेकिन जो भी अपडेट आने हैं यात्रा से जुड़े हुए, वो यूट्यूब चैनल के थ्रू ही आने हैं। आप ये मान के चलिएगा, और सभी अपडेट आपको यूट्यूब चैनल के थ्रू मिल जाएंगे। तो आप यूट्यूब चैनल पे जुड़े रहें, जिससे कि आपको यात्रा के सारे अपडेट मिलते रहे। ठीक है जी। ठीक है जी। और कोई सवाल तो नहीं यात्रा जुड़ा हुआ? नहीं सर, हाँ तो अभी बेसिक, के हाँ कोई सवाल बेसिक, नहीं। बाकी किसी का कोई और सवाल होगा तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, तो हम उसको आपका रिप्लाई कर देंगे मेरे व्हाट्सएप पे।